हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा ट्रायंगल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड, इवन अ स्टॉप क्लॉक शोज अ राइट टाइम ट्वाइस अ डे। जी हाँ, जितनी भी जो भी बैड सिचुएशंस होती है हमारे आसपास, जब भी कोई बैड सिचुएशंस हो या कुछ बुरा हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है। बस देखने का नजरिया हमारा अच्छा होना चाहिए या फिर पॉजिटिव लेना चाहिए। हर एक चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए आप लोगों को, जो भी आपके साथ हो रहा हो या जो भी आपके आसपास हो। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज से डिमोटिवेट हो जाएं। लाइक जैसे आप देख रहे हैं कि एक बंद घड़ी भी जो है दिन में 2 बार सही समय दिखाती है ना। तो वो देखने का नजरिया आपका कि उस घड़ी को आप किस तरीके से देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता घर बंद घड़ी अच्छी है, बट उसको ऑब्जर्व करने का, ठीक है। उसको कोई से बंद घड़ी के से दिखेगा, बट किसी का नजरिया ये भी होगा कि हाँ, ये दिन में एटलीस्ट कम से कम 2 बार तो सही समय दिखा रही है। तो वही चीज आपके साथ भी होना चाहिए। आपका नजरिया भी ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी कुछ सिचुएशंस हो आपके साथ तो उसमें पॉजिटिविटी ढूंढें आप लोग, नेगेटिविटी को इग्नोर करें। इट विल ग्रो योर पॉजिटिव एटीट्यूड। ये आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेने के लिए काफी अच्छी चीज है। तो चलिए अपना जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। और क्लास कुछ ऐसी है कि भाई ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आप लिखें कि एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है जिसमें एबी बराबर एसी है, ठीक है। शो दैट कि एडी बाइसेक्ट बीसी, जो एडी है बीसी को बाइसेक्ट करता है। एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर भी बनाना है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर भी बनाना है। अब फिगर कैसे बनाएंगे आप, वो भी आपको सोचो फटाफट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल सा है। आइए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब देखेंगे आप कि आपके पास बोला हुआ है कि एडी इज एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच एबी, अब एल्टीट्यूड है समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्षलंब है, ठीक है। एडी एक शीर्षलंब है। शीर्षलंब जो भी एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री का एल्टीट्यूड हमेशा, यानी कि परपेंडिकुलर गिरता है 90 डिग्री का हमेशा। एल्टीट्यूड मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। तो हमारे पास एक ये आइसोसेलेस ट्रायंगल इन्होंने यहां पे बोला है कि आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है। और एक एल्टीट्यूड हम कर देते हैं इसमें, पहले इसका नाम जो है ए बी सी, ठीक है। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एडी एक एल्टीट्यूड है। एडी मतलब ए डी, बिल्कुल सीधी शीर्षलंब जो होता है बिल्कुल सीधा ऐसे। एडी एक एल्टीट्यूड है, तो एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। 90 डिग्री का कोण आपका बनाता है। और साथ में बोला है कि इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, आपको ये भी बोला है कि इसमें ए बी जो है ए सी के बराबर है। तो शो करो एडी बाइसेक्ट बीसी। तो एडी जो है ना बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हमेशा बताता आ रहा हूं। बाइसेक्ट मीन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम बाइसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब केवल विभाजित करना नहीं होता, नॉट ओनली डिवाइड करना, बट और डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है, 2 बराबर भागों में विभाजित करने को हम बाइसेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे पहले हम क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो जो हमें गिवन है पहले वो लिख देते हैं हमेशा। तो गिवन क्या है हमारे पास गिवन है कि एडी एक एल्टीट्यूड है, एडी इज एन एल्टीट्यूड, और साथ में बोला गया है ए बी जो है ए सी के बराबर है, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, टू शो हमें करना है कि एडी जो है बाइसेक्ट्स बीसी। तो जो ये एडी है ना, ये बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जितना ये डी यहां पे लिख लो, ये डी है, तो इसका मतलब है एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटा है, जितना ये है उतना ही ये भी होगा, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटा है, इट मींस आप यहां लिख लो दैट इज, हमें क्या प्रूफ करना है कि जो बीडी है वो आपका डीसी के बराबर है। जो बीडी है वो आपका डीसी के बराबर है। और साथ ही साथ एडी जो है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एडी, यही लाइन, एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बराबर 2 कोणों में बांट रहा है। ये अगर 40 डिग्री है तो ये वाला भी 40 होगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो दूसरा हमें प्रूफ करना है कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। यहां भी आप बता दो दैट इज
क्या, अब मैंने आपको हमेशा बोला जब भी एंगल का बात आए तो इसको तो आप BAD भी बोल सकते हो और DAC, देखो दो एंगल है ना, ये दो एंगल है। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, जो ये वाला एंगल है, तो इस एंगल का नाम क्या है, BAD, ठीक है। और अगर इस वाले एंगल की बात करूं तो इसका नाम हम बोल सकते हैं DAC, ठीक है। तो दोनों एंगल्स इसके इक्वल है। और आपको हमेशा मैंने बताया, अगर आपको इन सबसे बचना है, नाम नूम लिखने से बचना है, तो इसमें क्या कर दो, इसमें आप इसको दो एंगल में मार दो, इसको लिख दो एंगल 1 और इसको लिख दो एंगल 2। जिसका इन्वॉल्वमेंट होना है उसको आप नंबरिंग दे दो ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दैट इज कि एंगल 1 और एंगल 2 को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हमारा अप्रोच क्या रहता है, जो चीजें हमें, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा 90% चांसेस रहते हैं कि आपको कांग्रुएंसी यूज करनी होती है, ठीक है। कांग्रुएंट ट्रायंगल कैसे, वो यूज आपको करने होते हैं इसमें। तो अब आपने यहां देखा कि यार एक तो मेरे को ये चीज और ये इक्वल प्रूफ करने, और एक ये एंगल। तो हमने देखा कि जो ये BD पार्ट है ये तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और ये DC पार्ट है तो ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। और ये राइट एंगल भी है। अब मैंने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तो हमने एक RHS कांग्रुएंसी रूल पढ़ा था, है ना। RHS कांग्रुएंसी रूल क्या होता है कि दो ट्रायंगल हैं, वो कांग्रुएंट कब होंगे, उनके बीच कांग्रुएंसी कब होगी, एक तो 90 डिग्री होंगे दोनों, और दोनों की हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। क्या, कर्ण रेखा जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आपको हमेशा बोल रहा हूं, इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में करो, टर्मिनोलॉजी को, आगे जाके आप लोगों के लिए काम आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये वाली कर्ण रेखाएं भी क्या है, बराबर है। कर्ण रेखा भी क्या है, बराबर होनी चाहिए, तो ही हमारा RHS यानी कि राइट हैंड साइड कांग्रुएंसी रूल लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने चीजें, राइट हैंड साइड कांग्रुएंसी रूल, इंट्रो में हमने चीजें पढ़ी हैं जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि दो ट्रायंगल आपको लेने पड़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल हमने लिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं एंगल ABD की बात कर रहा हूं, एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, दोनों इक्वल है। क्यों, आप बताएंगे इसका रीजन, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारे क्या है, इक्वल होंगे। पहला पार्ट तो हमने ये इक्वल कर दिया, ठीक है। दूसरे बात पे आते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं AB बराबर AC है, ठीक है। AB बराबर AC है, भाई हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया गिवन है, ठीक है। तीसरा हमने देखा कि यहाँ पे, अब आप देखो, अब आप या तो आप फिगर देख लो, फिगर आप कंसीडर कर दो, ये फिर आपने देखा, फिर से आपने देखा ट्रायंगल ये, यानी कि ये वाला पार्ट दो बार आ रहा है, ये बीच वाला पार्ट दो बार आपको दिख रहा है। तो इसमें आप, या फिर आप यहां देख लो या नाम में देख लो, नाम में देखो AD और AD, दोनों में AD आ रहा है ना, नाम से भी आप देख सकते हैं। तो आपको यहां दिख रहा है AD, दोनों साइड, दोनों ट्रायंगल्स में AD आ रहा है, तो AD इक्वल्स टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, तो यहां मैं लिख सकता हूं, therefore triangle ABD is congruent to triangle ADC by RHS congruency rule। RHS क्यों लगा, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट भी है। देखो 90 डिग्री बहुत जगह दिखेगा आपको, बट 90 डिग्री के साथ अगर हाइपोटेन्यूज कर्ण रेखा हो तो वो क्या है, वो RHS रूल में बदल जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें क्या है, अब आप बोलेंगे, काफी बच्चों में ये भी रहता है कि सर हमें कैसे पता है कि वो हाइपोटेन्यूज है। तो इसको भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 90 डिग्री के सामने जो भी रेखा होगी वो हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, यानी कि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली रेखा हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। आगे तक याद रखना, काम आएगा। तो ABC और AD से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो जब हमने कोई चीज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ली होती है, तो जैसे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ली कोई चीज, तो कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाता है, इसके सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं। कौन से, इसके सम्मुख, यानी कि जो इसके संगत होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हमें प्रूफ करना था BD और DC, तो BD इक्वल्स टू DCD। अब BD हो गया इस वाले ट्रायंगल का पार्ट और DC हो गया इस वाले ट्रायंगल का पार्ट। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या आप समझते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब अगर एक ट्रायंगल के ऊपर मैं दूसरा ट्रायंगल रख दूं तो वो वाला पार्ट दूसरे वाले पार्ट को ढक दे। जैसे कि
अगर मैं ये ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर ऐसे रख दूंगा बिल्कुल, तो आप देखोगे ये वाली इसके क्रॉसपोंडिंग है, इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे ढक दिया तो ये वाली लाइन जब इसके ऊपर आएगी तो इसको छुपा देगी, ये वाला डीसी जो है इसको एकदम इसके ऊपर ढक जाएगा, तो वो हमारा क्रॉसपोंडिंग पार्ट का मतलब वो होता है। ठीक है, बताई थी ये चीज, तो यानी कि बीडी डीसी के बराबर है बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कि कॉन्ग्रेंट पार्ट, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया। अब इस वाले एंगल की बात करते हैं, इस वाले एंगल की बात, तो आपने बीडी इक्वल्स टू डीसी कर दिया, तो दैट मींस दैट इज आपने यहां बता दिया कि जो आपका एडी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बीसी को। तो पहला पार्ट तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो एडी है इसी लाइन के कारण ये दो लाइन बराबर भागों में बट रही है, तो एडी बाइसेक्ट्स बीसी। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट पे हम आते हैं, दूसरे पार्ट एडी बाइसेक्ट एंगल ए। तो एंगल ए को दो बराबर भागों में बांटना मतलब यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अभी हमने देखा ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ये भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो इनके आपस के क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, और देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि जो एडी है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है एंगल ए को, एंगल ए को भी दो बराबर भागों में वो बांट दे रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको कॉपी करें, अगर कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी हैव मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी कर लें इसको पहले आराम से कर देना, तो इट मींस कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लूंगा। चलिए ठीक है, काफी बच्चों ने नोट कर लिया है। नाउ अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, इसको कॉपी करें आप लोग। क्वेश्चन है कि ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली आर द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल की स्मॉलेस्ट साइड है। तो शो दैट कि एंगल ए जो है, जो ये एंगल ए है, जो एंगल ए है वो ग्रेटर देन है एंगल सी से, एंड एंगल बी है वो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, एंगल डी से। ठीक है, एंगल ए जो है इस ग्रेटर देन है एंगल सी से, और एंगल बी जो एंगल डी से बड़ा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ये है क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन थोड़ा बाद में करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट पहले हम अपने सारे जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, है ना। एबीसी भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया जाता है, साथ ही ट्रायंगल PBC और QCB बड़ा है QCB PB से, और हमें दिखाना है कि AC जो है AB से बड़ा है। बहुत सिंपल सा है, ये चीज़ें आपको पहले करा रखी है, बहुत सिंपल सा ये पार्ट है, इसको करें। ये क्वेश्चन बच्चों अपने आप में थोड़ा ना अलग, ये क्वेश्चन है अपने आप में थोड़ा, ये क्वेश्चन इसको दो तरीके से किया जाता है एक्चुअली, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, बट मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूं, और ये आगे काम भी आएगा आपके। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, कोई इतना बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो सबसे पहले भाई जो जो चीजें हमें गिवन दी होती हैं उसके बारे में हम लिख देते हैं। तो इन फिगर हमें क्या दे रखा है, इस फिगर में हमको ये दे रखा है कि भाई जो जो हमें गिवन है कि पीबीसी जो है क्यूसीबी से छोटा है, पीबीसी जो है क्यूसीबी से छोटा है। ठीक है, तो पीबीसी हमारा क्यूसीबी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, पीबीसी यानी पीबीसी पहले देखेंगे है कहां, पीबीसी, तो पीबीसी हमारा ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, पीबीसी वाला एंगल हो गया। फिर क्यूसीबी, क्यूसीबी ये वाला एंगल हो गया। अगेन इनको नाम दे दो एंगल 1 एंगल 2, ताकि आपको एंगल ना लिखना पड़े, उसको QC2 आप कर दो। ठीक है, PBC और QCB। ठीक है, तो पहले हमने गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन हमको दे रखा है कि PBC जो है एंगल PBC इज क्या है, स्मॉलर देन है एंगल QCB से। ठीक है, PBC जो है स्मॉलर देन है QCB से, दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल 1 जो है लेस देन है एंगल 2 से, एंगल 1 जो है लेस देन है एंगल 2 से। ठीक है, ये चीज समझ में आया हमको। नाउ अब इसको क्या बोला क्वेश्चन में कि इसको P और Q तक एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उसको अभी उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहां बताना है कि जो AC है ना, AC ये AB से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, AC जो है AB से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो AC AB से बड़ा कब होता है,
टू शो AC इज ग्रेटर देन AB, मुझे प्रूफ करना है। तो यार हमने ना जब ये चीजें पढ़ी थी स्टार्टिंग में, तो एक चीज हमने ये पढ़ी थी, क्लियर, इसको देख लो पहले एक बार। अब देखो यहाँ पे AC AB से बड़ा है, ठीक है, अगर AC AB से बड़ा है तो एक चीज आप देखें, ये कब होगा, अगर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि भाई जो एंगल जो क्या होते हैं, जो बड़ा एंगल होता है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी अगर आपको याद ना हो तो ये इसको हमने पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा था, ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन है इधर। टू द एंगल अप लॉन्गर, ये हमने पढ़ा था कि अगर देखो इसी का उल्टा है, अगर AC जो है AB से बड़ा है, यहाँ पे जो AC है ये AB से बड़ी है, तो इसके जो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, B, तो B भी क्या होगा, एंगल B भी क्या होगा, C से क्या होगा, एंगल C से बड़ा होगा, ठीक है। और इसी का हमने इसका रिवर्स हमने पढ़ा था कि इन एनी ट्रायंगल किसी भी साइड, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसका मतलब क्या है, साइड अपोजिट, देखो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ो, साइड अपोजिट यानी कि जो साइड अपोजिट होगी, सम्मुख होगी किसके, टू द लार्जर एंगल, बड़े एंगल के, वो हमेशा लॉन्गर होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया था राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं तो सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा होता है, 90 डिग्री का। यही तो इस ट्रायंगल का, इस त्रिकोण का सबसे बड़ा एंगल होता है। तो इसके अपोजिट जो साइड है, इसके अपोजिट जो साइड है वो कौन सी है, हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो यहां से भी चीजें प्रूफ हो जाती हैं कि जो सबसे बड़ा कोण होता है, तो सबसे बड़े कोण के अपोजिट वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यही एक तरीका होता है किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा निकालने का, है ना। तो यहां पे भी आपको कुछ ऐसा ही ट्रिक मुझे यूज करना पड़ेगा कि यार अब तो मेरे को साइड को बड़ा दिखाना है, वो साइड हमको बड़ी दिखानी है, तो मेरे को एक एंगल तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो हमें एंगल तो चाहिए ही चाहिए, तो इट मींस आपको इस एंगल के बारे में पता होना चाहिए। तो इस एंगल को भी नाम दे दो 3 और इस एंगल को नाम दे दो 4, ठीक है। तो इस एंगल को मैंने एंगल 3 एंगल 4 नाम दे दिया। तो अब मेरे को यहां पे क्या करना है, इस एंगल को बड़ा दिखाना है इस एंगल से। जब ये एंगल बड़ा हो जाएगा तो इस एंगल के सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऐसा कहती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज ऐसे कहती है, उसके अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, इसको करते हैं। तो इसमें अब क्या करना है, अब इसमें एंगल 1, ये तो हमें पता है कि एंगल 1 जो है, यहां क्वेश्चन में दिया है कि जो एंगल 1 है, एंगल 1 कौन सा है, PBC। एंगल 1 जो है छोटा है एंगल 2 से, ठीक है, छोटा है एंगल 2 से। इसको आप थोड़ा साइन अलग कर दो जिससे, ठीक है, और ये छोटा है एंगल 2 से, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज गिवन है, ठीक है। अगर हम इसमें साइन, आपने इनइक्वालिटी पढ़ी होगी 9th क्लास में भी है ये, कि देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर मैं इसमें माइनस, इसको मैं माइनस कर दूं और इसको भी मैं माइनस साइन लगा दूं, तो जो साइन है ना ये पलट जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्या उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, पहले समझ लो कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 नंबर ले लो, मैंने ले लिया 6 और 10। 6 अभी क्या है, 10 से छोटा है ना, 6 10 से छोटा है। तो कभी भी अगर इनमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है, कभी भी किसी नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड हो जाता है, इनको बोलते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साइन जो ग्रेटर देन लेस देन होते हैं ना, इनको इनइक्वालिटी के साइन बोलते हैं। तो जब कभी भी इसमें माइनस, अभी 6 10 है, इसमें मैंने -6 कर दिया, इसमें -10 कर दिया। अब बताओ बड़ा नंबर कौन सा है, अब -6 बड़ा नहीं होगा, तो -6 बड़ा, क्योंकि नंबर लाइन में देख लो 0, -6 यहां कहीं आएगा और -10 यहां कहीं आएगा, तो -6 बड़ा हुआ, तो साइन भी इसका चेंज हो गया। तो यहां भी हमने चीज प्रूव कर दी कि जब कभी हम माइनस से साइन करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये भी हमने कर दिया। अब ये करने की जरूरत क्या पड़ी, इसको हमने ऐसा क्यों किया। अब देखो मेरे को ना यहाँ पे लीनियर एंगल बनाना था। लीनियर एंगल मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना, लाइन एंड एंगल्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, शायद लाइन एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा, इसके बाद लाइन एंड एंगल्स ही मैं पढ़ाऊंगा। तो उसमें जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, पूरी स्ट्रेट लाइन का एंगल वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है। तो सबका जो एंगल है वो 180 होता है, ये भी 180, ये भी 180, है ना। सारे हमारे क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो अब इसमें, ठीक है, 180 डिग्री हमारा 180 डिग्री होती है। तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 3, इसको थोड़ा ऐसे समझ लेंगे, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 3 मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं। और वैसे ही आप देख सकते हैं कि एंगल
2 प्लस एंगल 4 भी मिला के 180 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, ये रीजन आप रीजन ना भी लिखो तो भी सही है, बट अब मैं क्या करूंगा, अब आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि अब मैं इसमें 180 प्लस कर दूं, अगर दोनों साइड जो एंगल 1 है इसमें मैं क्या कर दूं 180 से माइनस कर रहा हूं एंगल 1 को, 180 माइनस एंगल 1 कर रहा हूं और यहाँ साइन यही रख रहा हूं। ये चीज अलग है, ठीक है, इसका भी यूज ये समझाने के लिए आप लोगों के लिए, ये चीज अलग है। तो मैंने क्या किया 180 माइनस एंगल 1, ठीक है, इस एंगल 1 को मैं उधर अगर ले गया 180 माइनस एंगल 1 अगर मैंने किया, इसको आप क्या एंगल ही लिख दो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ग्रेटर देन, इसको मैं एंगल ANG एंगल लिख रहा हूं। ठीक है, एंगल 180 को मैंने एंगल 1 उधर किया और यह साइन कौन सा है, ग्रेटर देन का साइन है, और इसको मैं लिख दूंगा 180 माइनस एंगल 2। इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरह से समझाते हैं जो आपको कभी दिक्कत ना हो, 180 माइनस एंगल 1 ग्रेटर देन 180 माइनस एंगल 2। ये है क्यों। अब आप यहाँ रीजन से आप यहाँ रीजन दे सकते हैं बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 है और यहाँ भी एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री है। तो अब आप अब ध्यान से देखना कि अगर मैं इस एंगल 1 को उधर ले जाऊंगा तो 180 डिग्री ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा एंगल 1, इधर क्या बचेगा एंगल 3 बचेगा ना। और इधर भी आप देखो मेरे को क्या एंगल 2 है, क्योंकि मेरे को ये दो एंगल चाहिए तो मैं इन दो एंगल की वैल्यू निकाल रहा हूं। एंगल 4 को यहीं रखो, एंगल 4 यहीं रखा, ये 180 है, ये एंगल 2 उधर जाएगा तो माइनस का एंगल 2 होगा ना, तो यहां से ये चीज आई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा डायरेक्ट फॉर्म में इसको कराया है। तो 180 माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 एंड 180 माइनस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 कर सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बना रहा है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अब मैं इसकी जगह 180 माइनस एंगल 1 जो ये है, ये 180 माइनस एंगल 1 जो ये है, इसकी जगह मैं क्या रखूं, इसकी जगह मैं एंगल 3 रख सकता हूं। तो बिल्कुल इसको हम, तो इस 180 माइनस एंगल 1 की जगह मैं क्या रखता हूं, एंगल 3 रखता हूं और इसकी जगह मैं एंगल 4 रखता हूं। तो यहां से ये चीज साबित हो गई कि जो है एंगल 3 है बड़ा है, ग्रेटर देन है एंगल 4 से। और एंगल 3 क्या था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। तो हमने साबित कर दिया कि एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है। तो जब एंगल 3 जो है एंगल 4 से बड़ा है तो एंगल 3 की अपोजिट साइड यानी कि AC भी क्या होगा, बड़ा होगा। भाई देख लो ना, एंगल 3 की अपोजिट साइड कौन सी आ रही है आपकी, एंगल 3 के अपोजिट साइड्स कौन सी आ रही है। तो आप यहां लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC if एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 4, अगर एंगल 3 आपका एंगल 4 से ज्यादा है तो देयरफॉर इसकी अपोजिट साइड AC भी क्या है, ग्रेटर देन होगा AB का। बस आप इतना छोड़ दोगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अब आप यहां रीजन दे सकते हो बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल एंगल देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, ये बस आपको थोड़ी चीजें समझाई हैं। आप यहाँ पे ऐसा ना करके भी ना, आप इस चीज से आप बचना चाहते हैं अगर, तो मैं इसके बाद अगर आप ऐसे कर दें कि ये क्वेश्चन था ना में कि एंगल 1 छोटा था एंगल 2 से, ठीक है, तो आप क्या कर दो, आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 होता है और यहाँ पे आप एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 हो रहा है। क्योंकि देखो 180 क्यों हो रहा है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं ना, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये भी मिला के 180 बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने इनको 180 लिखा है। तो ये 180 बना रहे हैं, तो सर यहां से हम क्या कर सकते हैं कि एंगल 3 की वैल्यू मेरे को रखना चाहूं तो 180 माइनस एंगल 3 रखनी पड़ेगी। 180 एंगल 1 रखूंगा और यहां से सर 180 माइनस एंगल 2 रखूंगा, ये किसकी वैल्यू जाएगी, एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी। तो आप इसकी जगह 180 माइनस एंगल 1 की जगह अगर आप ये रखेंगे तो आप यहां रख सकते हैं। हमारे पास ये सिचुएशन तो आई, 180 माइनस एंगल 1, इसकी जगह मैंने एंगल 3 रख दिया, वो चीजें यहां डिस्क्राइब की है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसमें जो चेंजेस हैं, जो इसमें चेंजेस है इनइक्वालिटी साइन को लेके हल्का सा क्वेश्चन डिफरेंट है और इसे कॉपी करें। नहीं समझ में आता अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को याद रखें, आगे बहुत काम आएगी कि कभी भी जो भी एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। जो भी एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहां मेरी सोच क्या थी, यहां मेरी सोच यही थी कि भाई हमें क्या करना था, क्वेश्चन में तो ये बोला, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको ये बोला था कि
क्वेश्चन में बोला था कि ये वाली साइड बड़ी दिखाओ भाई। अब ये वाली साइड बड़ी कैसे दिखाऊं, मुझे ना बता रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ना ये बता रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल बता ही नहीं रखा है, ना कोई कोण दे रखा है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बस मेरे पास एक यही चाह रहा था इसको बड़ा दिखाने का कि इस वाले एंगल को मैं इस वाले एंगल से बड़ा दिखा दूं, और जहां ये वाला एंगल बड़ा आ गया वहीं इसकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो उन सब को वो सब करने के लिए हमने यहाँ पे ये स्टेप्स किए हैं। ठीक है, चीजें समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है आपको तो आप फिर से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन को 10 बार, 2 बार, 5 बार, जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको समझाया जाएगा। तो फिलहाल आज के हमारा वक्त यहीं तक, क्लास खत्म हो गई है, टाइम ओवर हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको डाउट है नेक्स्ट क्लास में तो आप फिर से इस क्वेश्चन को, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दीजिए। ठीक है, तो मैं समझा दूंगा, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।